बैठाया तो इसलिए गया था उसे कि अपनी अग्नि प्रतिरोधी चादर के चलते वह बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन जब तपिश बढ़ी तो उसने अपनी चादर प्रिय प्रहलाद को उड़ा दी और स्वयं जल मरी। स्त्री थी ना, वह स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। यह एक कविता है, अगर इसे हम कविता कह सकें। हिंदी के एक वरिष्ठ चर्चित वामपंथी कवि ने इसे लिखा है। यह ऐतिहासिक रूप से झूठ तो है ही, काव्यात्मक संवेदना इसकी कहरी भोथरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वह स्त्री थी ना, वह स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। इस नारे की आड़ में संपूर्ण हिंदू इतिहास को मलिन करने का कुत्सित प्रयास है। यह सर्वविदित है कि वामपंथियों और कथित प्रगतिशीलों के लिए हिंदुओं के पर्व त्योहार, उसकी अंतर कथाएं, उसके पात्र और संदेश हमेशा से प्रश्नों के घेरे में रहे। यह उनका प्रिय लगभग पुश्तैनी धंधा सा रहा। भारतीय स्त्रियों की दशा पर उन्होंने बड़ी टीका टिप्पणियां की। उनकी पारंपरिकता को रूढ़िवादिता से जोड़ा, उनके साज श्रृंगार और उपवास आदि को पतनोन्मुख बताया, और ज्यों ही उन्होंने कुछ सफलता प्राप्त की, उसे पश्चिम की मुक्ति का परिणाम घोषित कर यह चलता पंक्ति जोड़ दी, वह स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। वह स्त्री है, कुछ भी कर सकती है कि पूरी अर्थवत्ता, उसका पूरा नियोजन प्रयोजन इस बात में निहित है कि वह भारतीय स्त्री है जिसे कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा था। वह भारतीय स्त्री है जिसके हिस्से में अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ही आया। वह स्त्री घूंघट ओढ़े गोबर पाथती रही, जीवन भर सबकी सेवा कर मर खप गई। अब देखो, जब से अंग्रेजी मॉडर्निज्म आया है, स्त्रियां आकाश छू रही हैं, और सतयुग में भी जब स्त्रियां जलकर भस्म हुईं तो उन्होंने इसी अंग्रेजी मॉडर्निज्म को जीवन में उतार लिया था, क्योंकि वह स्त्री थी, कुछ भी कर सकती थी। आपने अवश्य ही ध्यान दिया होगा कि जिस पश्चिमी समाज में आज से 1-2 शती पहले तक भी स्त्रियां महादैन्य अवस्था में रहने को शापित थीं, और जिस महान सभ्यता में आज तक उन्हें काला पर्दा बनाकर बच्चे जनने का कारखाना माना जाता है, उन पर कविवर कुछ कह नहीं पाते। वह स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, इस पंक्ति का प्रवेश वहां वर्जित है। जर्मनी में पहली बार वर्ष 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। उसी की खुशी में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब्राहमिक मजहबों के लिए यह बड़ी बात थी, लेकिन उनसे कई शताब्दी पहले से भारत में महिलाएं सम्राज्ञी बनकर शासन चला रही थीं। प्रभावती गुप्त, रानी रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती, देवी अहिल्याबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई से लेकर रानी गाइदिनेल्यू जैसे अनगिनत नाम इस सूची में जोड़े जा सकते हैं। जिन्होंने भी भारतीय इतिहास का ठीक से अध्ययन किया है, वे भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों को घर तक सीमित कर देने अथवा पर्दा घूंघट से बांधने का चलन कैसे शुरू हुआ। अगर सदा से ही भारतीय जीवन धारा में स्त्रियां इस तरह से बंद रही होती, तो 1000 वर्ष पहले बनाए गए मंदिरों में उनकी उतनी मुखर प्रतिमाएं न रही होती। वे नृत्य करती हुई, बच्चों को पढ़ाती हुई, श्रृंगार करती हुई, परिचर्चा में भाग लेती हुई और अनेकानेक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई मिलती हैं। कहना आवश्यक नहीं कि वे स्त्रियां केवल मूर्तियां मात्र नहीं, बल्कि भारतीय समाज का प्रतिबिंब हुआ करती थीं। ध्यातव्य है कि इस्लामी आक्रमण के सैकड़ों वर्षों में स्त्रियां गृहकैद तो हो गईं, किंतु उस कालखंड में भी हिंदू पारिवारिक व्यवस्था का आधार स्त्रियां ही रहीं। वहां उनके अधिकार विशिष्ट रहे। इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि काल के साथ स्त्रियों की रक्षा के खोजे उपाय या उन्हें घर में बंद कर रखने की बाध्यता धीरे धीरे शोषण में परिवर्तित होती गई। स्त्रियों के अधिकार सीमित करने के भयावह दुष्परिणाम हुए। उनकी निजता का हनन एक सामान्य बात हो गई। प्राचीन भारत के कुछ छोटे उदाहरणों से भारतीय समाज में स्त्रियों की सशक्त और गरिमामयी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। रामायण में श्री राम जब वन जाने को तैयार होते हैं और सीता भी उनके साथ वन जाने के लिए वल्कल धारण कर लेती हैं, तब कुलगुरु वशिष्ठ आंसुओं में डूबकर कहते हैं,
न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतम आसनम। सीता वन नहीं जाएंगी, राम के स्थान पर मैं उनका राज्याभिषेक करूंगा। वह उनकी अर्धांगिनी है, उन्हें सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। यह एक छोटा सा उदाहरण है कि भारतीय जीवनचर्या में स्त्रियां पुरुषों की अनुगामिनी मात्र नहीं, अपितु सहचरी, समानाधिकारिणी, स्वामिनी और देवी भी होती थीं। विदुषियों ने ऋचाएं लिखी, काव्य रचे, शास्त्रार्थ किया, यहाँ तक कि युद्ध लड़कर विजयी हुईं, और जब उन्हें पराजय का भान हुआ उन्होंने अपने मान के लिए खुद को अग्नि में झोंक दिया। यद्यपि जौहर कर अपने लिए कठिनतम मृत्यु का चुनाव करने वाली माननीयों के लिए भी मॉडर्निस्ट लिबरल गैंग के मन में कोई श्रद्धा नहीं है। वे उस पीड़ादायी अग्नि स्नान और मानवीय सभ्यता की अविरल घटना पर हंसते हैं और कहते हैं कि भला खुद को जलाने की क्या आवश्यकता थी। तब वह नहीं लिखते, वह स्त्री थी, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन वह कहते हैं या कहती हैं कि खिलजी के आगे समर्पण कर देती, खुद को भस्म करने की क्या जरूरत थी। यह सोच उनकी बुद्धि का खोखल उतार कर रख देती है। वह स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, यह एक नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि इस पंक्ति को उनकी सफलताओं के उत्सव रूप में नहीं बल्कि भौंडी प्रतियोगिता या बराबरी की होड़ में कुछ उठपटांग करने पर पीठ ठोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसमें न केवल भारतीय इतिहास को हेय दृष्टि से देखने की कुचेष्टा है, बल्कि वर्तमान में सभी आदर्शवादी पारिवारिक व्यवस्था के ध्वंस का क्रूर आवाहन भी है। हिंदी के कविराज की उक्त रद्दी कविता इसी अर्थ में लिखी गई है, अपनी संस्कृति की आलोचना होनी चाहिए, अगर आलोचना स्वस्थ हो। पूरी संस्कृति या सभ्यता का ही उपहास करने वाले वैसा नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि केवल हास्यास्पद आत्मध्वंस करती है, उसमें सत्यनिष्ठ समालोचन नहीं होता। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।